सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और देख सुन के अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम में। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम में निफ्टी 50 के बारे में। देखिए निफ्टी 50 में काफ़ी उथल पुथल रही आज। मॉर्निंग में देखा जाए तो निफ्टी 50 देखिए लगभग 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी रही 10,305 और जो आज ये ओपन रहा वो हुआ 10,235 पे। तो 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखी गई मॉर्निंग में। काफ़ी गिरा हुआ था मार्केट, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई। और आगे बात करेंगे इसके चार्ट में कि आज का दिन निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्मेंस दिखाया। उससे पहले देख लेते हैं कि जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स हैं वो पिछले 6 मंथ्स का डाटा आप देखेंगे तो देखेंगे लगभग नेगेटिव में 15% के रिटर्न दिए हैं निफ्टी 50 ने, अगर पिछले 6 मंथ की बात करी जाए। कोरोना के चलते देखिए पिछले 3-4 महीने तो काफ़ी ख़राब रहे हैं। इसी कारण निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। और देखिए पिछले 3 साल की भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न रहा है वो लगभग 8.3% से रहा है। अगर जिसने भी ने पिछले 3 साल के दौरान जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो कुछ खास रिटर्न्स मुझे लगता नहीं है निफ्टी 50 ने उनको प्रोवाइड करवाए होंगे। तो ये एक डाटा था आपकी जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं निफ्टी 50 के आज के चार्ट की। तो देखिए आज बहुत ही प्यारा सा पहाड़ी नुमा चार्ट बना है। मॉर्निंग में देखिए हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग रहती है, फिर निफ्टी 50 चढ़ता है, फिर हल्का सा गिरता है, उसके बाद देखिए एक पहाड़ बनाता है, पीक पे जाता है और पीक से फिर देखिए गिरता 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 नीचे आता है। एक बॉटम भी बनाता है। बॉटम रहा लगभग 10,194 का, 10,200 से नीचे था जो। उसके बाद ये फिर हल्का सा बढ़ता बढ़ता है, फिर लास्ट में लगभग ऑन एन एवरेज ये बंद हो जाता है 10,288 पर, 10,288 पर, जो लगभग कल के प्राइस से 16 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता है। तो निफ्टी 50 ने आज लगभग 0.16% की गिरावट दिखाई। और इस पहाड़ को देखेंगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज की, देखिए थर्सडे के दिन जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उसमें स्टॉक्स की एक्सपायरी की डेट भी होती है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उनकी भी एक्सपायरी होती है। तो आप जो थर्सडे के दिन है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही खतरनाक दिन आप कह सकते हैं होता है। तो इस दिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, सिंगल ट्रे ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं आप उनको, या 2 और 3 डेज में देखना काटना चाहते हैं अब तक सौदा, तो ये दिन काफ़ी खतरनाक रहता है। तो इस दिन को आप थोड़ा देख संभल के देखिए, ट्रेडिंग किया करिए। आप चार्ट से देख ही सकते हैं, देखिए पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया। तो ये सब एक खेल होता है शेयर मार्केट का जिससे आपको बचना चाहिए। तो आप बच तभी सकते हैं जब आप प्रॉपर ढंग से नॉलेज लेते रहेंगे और समझेंगे कि किस दिन क्या हमें नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। थर्सडे की बात मैंने बताई, कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप ध्यान रखिए कि ये जो थर्सडेज होते हैं, हर थर्सडे को मान लीजिए आप, वीक के हर थर्सडे को ये काफ़ी खतरनाक दिन रहते हैं। तो इस दिन आप देख सुन के ट्रेडिंग किया करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्टरल इंडस्ट्रीज की। तो देखिए कुछ मिला जुला सा प्रदर्शन रहा है आज। कुछ सेक्टर्स हरियाली में बंद हुए तो कुछ में आज लालियाली थी, लाल रंग था। पहले नंबर पे अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखाई वो था निफ्टी एफएमसीजी ने, लगभग 2.12% की बढ़त दिखाई। सेकंड नंबर में अगर देखें तो बाजी मारी है निफ्टी फार्मा ने, जो लगभग 0.82% बढ़कर बंद हुआ। और देखिए जो गिरावट वाले सेक्टर थे वो काफ़ी थे। जो अपना निफ्टी सीपीएसई में देखें तो 1.16% की गिरावट देखी गई। और बात करें देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक्स की तो उसमें भी लगभग आधा परसेंट की गिरावट देखी गई। निफ्टी मेटल भी आज लगभग आधे परसेंट से डाउन था। निफ्टी मीडिया भी देखिए आज 0.4% से लगभग डाउन था। और निफ्टी कमोडिटी की अगर बात करें तो वो भी लगभग आज 1% से डाउन था। निफ्टी रियल एस्टेट ने भी आज कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और देखिए वो भी लगभग -1.02% गिर कर बंद हुआ। ये थी सेक्टरल इंडस्ट्रीज की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेनर्स की।
तो गेनर्स की लिस्ट कुछ इस तरह की है। देखिए एफएमसीजी सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो आईटीसी ने आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एफएमसीजी सेक्टर का एक अच्छा शेयर माना जाता है। देखिए लगभग 10 रुपये बढ़कर आज बंद हुआ। बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए इसने आज 37 रुपये की बढ़त दिखाई। हीरो मोटोकॉर्प ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है कुछ दिनों से, इसने लगभग बढ़त दिखाई है 65 रुपये की। और अगर बात करें कुछ और शेयर्स की, तो देखिए मारुति सुजुकी लगभग 6 रुपये बढ़कर बंद हुआ। बजाज ऑटो में हल्की सी बढ़त देखी गई 3 रुपये की। नेस्ले इंडिया देखिए लगभग 80 रुपये बढ़कर बंद हुआ है। सन फार्मा ने भी लगभग 3.25 रुपये की बढ़त दिखाई। आइए बात करते हैं टॉप लूजर्स की। तो लूजर्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, उसमें देखेंगे आप। देखिए एक्सिस बैंक जो रहा, जो डाउन रहा लगभग 3 रुपये से। आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैब भी लगभग 36 रुपये से आज डाउन रहा। टाटा स्टील लगभग 3 रुपये से आज डाउन रहा। बजाज फिनसर्व देखिए, बजाज ग्रुप जो 2-3 दिनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पिछले 2 दिनों से वो भी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व देखिए आज लगभग 24 रुपये डाउन रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 20 रुपये की गिरावट रही। और बात करें टाइटन कंपनी की, तो देखिए ये आज 10 रुपये से डाउन रहा। एचडीएफसी जो मेन कंपनी है एचडीएफसी की, वो लगभग 20 रुपये से आज डाउन रही। टीसीएस में देखिए आज काफ़ी अच्छी गिरावट देखी गई, लगभग 26 रुपये की गिरावट के साथ टीसीएस बंद हुआ। इंडसइंड बैंक में देखिए लगभग 6.5 रुपये की गिरावट रही। और टाटा मोटर्स भी लगभग 1 रुपये आज गिर कर बंद हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए श्री सीमेंट्स लगभग आज 416 रुपये गिर कर बंद हुआ है। आयशर मोटर्स में भी आज लगभग 350 रुपये की गिरावट देखी गई है। इन्फोसिस में आज लगभग 13 रुपये गिर कर बंद हुआ। इन्फोसिस जैसे कि आईटी सेक्टर में न्यूज़ थी, जैसे H1 वीज़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है यूएस में, तो ये कुछ खास खबर है आईटी कंपनी से रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस भी चल रहा है इनका। एशियन पेंट्स में अगर आप देखेंगे तो भारी गिरावट देखी गई, लगभग 60 रुपये गिर कर आज एशियन पेंट्स बंद हुआ है। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है वो लगभग 5 रुपये गिर कर बंद हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो वो भी लगभग आज 2 रुपये गिर कर बंद हुआ है। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कमोडिटीज़ की। तो कमोडिटीज़ में अगर बात करें तो देखेंगे कि गोल्ड जो है वो लगभग आज 85 रुपये गिर कर बंद हुआ। लगभग 48,000 तक गोल्ड आ चुका है। सिल्वर जो है आज देखिए 209 रुपये बढ़कर बंद हुआ है। और बात करें कॉटन की, तो आज लगभग 90 रुपये से गिरा है। क्रूड ऑयल देखिए लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज भी वो 30 रुपये से डाउन रहा। नेचुरल गैस में देखिए आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई और लगभग -4.20% की आज नेचुरल गैस में गिरावट देखी गई। तो ये बात थी कमोडिटीज़ की, जो मेन मेन कमोडिटीज़ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफआईज और डीआईज के डाटा की। तो आप देखेंगे कि आज तो भैया दोनों तरफ लालियाली थी। लालियाली का मतलब आज दोनों तरफ खून ही खून था। एफआईज ने भी आज लगभग 1050 करोड़ की नेट में बिकवाली करी है, माल बेच के गए हैं। और डीआईज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी आज लगभग 255 करोड़ की नेट में बिकवाली करी है। देखिए ये सब मार्केट का एक खेल सा आप समझ लीजिए होता है, तो इन सब से आपको बहुत बच के चलना पड़ता है। एफआईआईज और डीआईआईज का मूड कभी भी बदल सकता है। और अगर आप उनके मूड के साथ हैं, जैसे उन्होंने अगर चाहा कि मैं डाउनवर्ड ट्रेंड चाहता हूँ और आप भी उसी हवा में डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, तो आप फेवरेट होंगे उनके। लेकिन अगर आप उनके विपरीत चलेंगे तो आपको मान लीजिए हल्का सा हवा का झोंका भी आंधी तूफान की तरह लगेगा। क्योंकि एफआईआर और डीआईआई जो हैं वो बहुत ही बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, कह लीजिए। और वो अगर विपरीत दिशा में बहने लगें तो समझ लीजिए उनकी जो हवा का झोंका भी है वो आपको तूफान की तरह लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए और इंट्राडे से थोड़ा सा दूर रहिए। स्विंग ट्रेडिंग तो फिर भी ठीक रहती है, आप थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन इंट्राडे में तो देखिए काफ़ी खतरा है। और आज के दिन देखा ही होगा आपने चार्ट में कि किस तरह से खतरा होता है इंट्राडे में। आइए बात करें तो देखेंगे कि पिछले 4 दिनों का डाटा अगर एफआईएस का देखेंगे तो आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में बिकवाली रही, खरीदारी रही सॉरी, और आज रही बिकवाली नेट में लगभग 1050 करोड़ की। वहीं डीआईआईज में देखें तो देखिए उन्होंने पिछले 4 दिनों में सिर्फ एक दिन नेट में बिकवाली करी है 454 करोड़ की, और बाकी सब ये
खरीदारी करी है 454 करोड़ की, और बाकी सब नेट में बिकवाली करके ही गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ खास मार्केट न्यूज़ की। तो मार्केट न्यूज़ में देखिए पहली जो न्यूज़ है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। जो सीसीआई है, कमीशन कमिटी ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिटिव कमिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक, उसने फेसबुक का जो इन्वेस्टमेंट है 43,574 करोड़ का जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो अप्रूव कर दिया है। कह रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि ये डील ठीक ठाक है। और इंडसइंड बैंक कह रही है कि जो हिंदुजा फैमिली में, आपने देखा होगा हिंदुजा फैमिली में कुछ फैमिली इश्यूज हो गए हैं पार्टीशन को लेके, तो उसके कारण जो हिंदुजा फैमिली के इंडसइंड बैंक में प्लान हो रहा था कि वो अपना स्टेक जो है बैंक में इंक्रीज करेंगे, तो उस मतभेद के चलते ये प्लान अभी थोड़ा डिले हो रहा है। ये न्यूज़ आई है इंडसइंड बैंक को लेके। तो आप देख सकते हैं, अगर हिंदुजा फैमिली मेरे हिसाब से अगर स्टेक बढ़ा रही है इंडसइंड बैंक में, तो आप अच्छे वैल्यूएशन में थोड़े बहुत शेयर इंडसइंड बैंक के ले सकते हैं, जो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। ये सिर्फ एक रिजल्ट के बेसिस में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप अपने डिसीजन अपने आप लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करके लीजिए, थोड़ी और न्यूज़ जान के लीजिए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए आईटीसी और नेस्ले के बीच में जो लुक्रेटिव इंस्टेंट नूडल्स हैं, जो आपने देखे होंगे मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स आती हैं, आप लो और डायरेक्ट उनको ओपन करके खा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो एक वॉर सा चल रहा था, उसमें मद्रास कोर्ट ने क्लैंप लगा दिया। आप मानेंगे, जैसे क्लैंप होती है ना, जैसे उसको पकड़ लिया है, मतलब कि आप थोड़ा सा रुकिए, हम डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का ही किस्सा है आईटीसी और नेस्ले इंडिया के बीच में। दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं एफएमसीजी सेक्टर्स की, तो ये वॉर उनके बीच में काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट इसमें इंटरवेंशन कर रहा है। तो देखिए अब रिजल्ट्स क्या आते हैं, आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। अब बात करें, देखिए सीसीई की जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने ओएनजीसी विदेश के को कहा है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाली है ओएनजीसी विदेश मानेवन में, एक ऑयल, 2 ऑयल ब्लॉक्स में और एक गैस ब्लॉक्स में, वो लगभग 121.27 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो वो अप्रूव कर दिया है सीसीईए ने। तो अच्छी खबर है ओएनजीसी के लिए, विदेशों में भी इनका काफ़ी काम है। तो अब ओएनजीसी का शेयर काफ़ी दिनों से डाउनवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है, वो गिरता ही जा रहा है, कभी 1 रुपये गिरता है, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये। तो अगर आप इंटरेस्टेड, देखिए अच्छा शेयर है, काफ़ी पास्ट में अच्छा डिविडेंड देता रहा है, गवर्नमेंट बैक कंपनी है और रिन्यूएबल्स में, और काफ़ी अच्छा इसका डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो अगर आप अपना एक अच्छा डिविडेंड पाना चाहते हैं तो थोड़े से शेयर आप ले सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन थोड़ा जान लीजिएगा इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसी कंपनी के क्या वैल्यूशंस हैं और आगे क्या प्लान्स हैं, उसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन लीजिएगा। और देखिए लास्ट है जो सीमेंस को लेके है, जो सीमेंस एक्वायर कर रही है सीएसएन इलेक्ट्रिक को, उसको अप्रूव कर दिया है सीसीआई ने। कहा है कि ये एक ठीक ठाक सा ट्रांजैक्शन है और ये एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रांजैक्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक रिजल्ट्स की। तो आज के स्टॉक रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो देखिए आईडीएफसी जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो बात करूंगा मैं, तो देखिए नेट में प्रॉफिट तो माइनस में है, लेकिन जो पिछले बार का माइनस था उससे इम्प्रूव हुआ है। तो नेट जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में, तो वो 23% से बढ़े हैं। लेकिन वहीं सेल्स ग्रोथ देखें तो वो डाउन रही है लगभग 18% से। अब बात करें जेम्स वारन टी लिमिटेड, तो देखिए इसने लगभग गिरावट दिखाई है, टोटल नेट प्रॉफिट में वो रही है 35% के लगभग। और सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड, तो इसमें भी गिरावट देखी गई है, नेट प्रॉफिट में लगभग 68% की। टीटी के प्रेस्टीज में देखिए लगभग गिरावट जो देखी गई है प्रॉफिट की, वो लगभग 80% की है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है टीटी के प्रेस्टीज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज और कुछ अलग तरह के अप्लाइंसेज में डील करती है। कैटल इसकी काफ़ी फेमस है, जो मार्केट में अवेलेबल है टीटी के प्रेस्टीज की।
और देखिए पर्सनली मुझे ये कंपनी कुछ खास पसंद नहीं, इनका कस्टमर केयर ने काफ़ी मुझे परेशान किया था एक प्रोडक्ट को लेके। तो इस तरह के आप देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद मैंने इनके बारे में पढ़ा भी, तो वैल्यूएशन तो इनका ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो शेयर है वो मुझे काफ़ी ओवर प्राइस लगता है। और देखिए जो इसका नेट प्रॉफिट रहा है इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर का, वो भी देखिए लगभग 80% से डाउन रहा है। तो ये सब आप अगर जनरल अवेयरनेस रखेंगे तो आप शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, सिर्फ जनरल अवेयरनेस को तो समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है जनरल, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए आगे बात करें तो देखिए वैलियंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसने प्रॉफिट में जो बढ़त दिखाई है वो लगभग 136.9% की, जो काफ़ी अच्छी बढ़त है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़िए, ये क्या करती है, कैसे करती है और इसके प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुए हैं। आइए बात करें कुछ और रिजल्ट्स की, और अब बात करेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो आप देखेंगे कि जो आईडीएफसी अगर सिंगल इंडिविजुअल लिमिटेड जो कंपनी ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो उसमें अगर देखेंगे आप इंडिविजुअली स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो जो नेट प्रॉफिट रहे हैं वो 172% से गिरे हैं। और जो सेल्स ग्रोथ है वो भैया बहुत ही लगभग 950% से गिरी है। यह डाटा बहुत ही ध्यान से देखिए, 937% का डिक्रीज है सेल्स ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में। और अगर बात करेंगे आप देखिए चंबल ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड में, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा है लगभग 292% से। काइनेटिक ट्रस्ट लिमिटेड देखेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी 26% से गिरा है, और शेयर सेल्स ग्रोथ है वो भी लगभग 27% से डाउन है। सीएसबी बैंक लिमिटेड, इसका आईपीओ भी आया था कुछ ही समय पहले, और देखिए जो इसने इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो है माइनस में, लेकिन पिछली बार से इन्होंने इम्प्रूव किया है, 60.4% से अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी लगभग 10% से बढ़ी है। ठीक ठाक सा शेयर है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको आप ले सकते हैं और देख सकते हैं इसमें रिसर्च करके, और कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये शेयर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देखिए आज बल्क डील्स के बारे में। आइए समझें बल्क डील्स का माजरा। बल्क डील्स हम डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन आखिर ये बल्क डील्स होती क्या हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये। आइए बात करते हैं। देखिए जो बल्क डील होती है वो एक सिंगल इन्वेस्टर जो है वो करता है, या तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन में कर ले, या तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कर ले। और मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक तरफ से, आप पहले सुन लीजिए। और 0.5% ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर्स उसको सोल्ड या परचेज करने हैं। और जो ये बल्क डील है वो कभी भी किसी भी ट्रेडिंग आवर्स में हो सकती है, ओपन मार्केट में होती है। और जो ब्रोकर है वो उसको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं सभी को, स्टॉक एक्सचेंज को, जब भी वो इस तरह की डीलिंग करता है। तो मोटा मोटा आप समझिए देखिए बल्क डील होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैं बल्क डील करना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल इन्वेस्टर हूँ। अब मैं या जैसे मेरे को मान लीजिए बल्क डील में, पहले तो बल्क डील में आप समझ लीजिए कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, मान लीजिए 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो जो उसका 5.5% निकलता है, उससे ज़्यादा मुझे शेयर्स खरीदी या बेची करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? जैसे फिर से सुनिए, जैसे कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो अगर मुझे बल्क डील में डील करनी है तो मुझे लगभग 0.5% ऑफ 1 करोड़ बाय या सेल करने होंगे। तो ठीक है, मैंने मन बना लिया कि मैं 0.5% बाय या सेल करूंगा किसी कंपनी के, एबीसी कंपनी के फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो मैं उनको जो सिंगल डे, जैसे आज के दिन मुझे करना है, तो मैं उनको या तो सिंगल ट्रांजैक्शन में कर दूंगा कि मैंने जो 5 लाख शेयर्स हैं वो सिंगल ट्रांजैक्शन में कर दिए, या तो मैं उनको करूंगा मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कि पहले 1 लाख करूंगा, फिर 2 लाख करूंगा, फिर 3 लाख करूंगा, इस तरह से 5 लाख पूरे मल्टीपल ट्रांजैक्शन में करूंगा। तो इस तरह की होती है बल्क डीलिंग। और मैं ये ट्रेडिंग आवर्स में कर सकता हूँ कभी भी, जैसे जो 9:15 से अपना 3:30 तक जो ट्रेडिंग आवर्स रहते हैं उसमें मैं कर सकता हूँ कभी भी। लेकिन जो इसकी पूरी डिटेल्स हैं, जो मैं बल्क डील करूँगा उसकी मुझे सभी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैंने ये इस क्वांटिटी इतनी बाई करी थी इस प्राइस पे, और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल करी है।
तो ये किस्सा पूरा बल्क डील्स का है। तो उम्मीद है आपको बल्क डील का जो माजरा है वो आज समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। इसी तहत पे जो हम बल्क डील का डिस्कशन करते हैं उसमें आप और डिटेल से समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए ब्लॉक डील की भी आज जो किस्सा है उसको अनलॉक करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज ब्लॉक डील क्या होती है। तो जो ब्लॉक डील होती है देखिए वो टू मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूँ कि टू पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप हैं और मैं हैं, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं अपने जो शेयर्स हैं एक कंपनी में वो बेचूंगा और आप जो हैं वही शेयर्स उतनी क्वांटिटी में खरीदेंगे या उससे कम क्वांटिटी में या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो तो इस तरह से ब्लॉक डीलिंग होती है। इसकी एक स्पेशल विंडो होती है जो सभी स्टॉक एक्सचेंज जो प्रोवाइड कराता है, और वो विंडो लगभग 35 मिनट के लिए ओपन रहती है और उसी में हम दोनों को, आपको और हमको, ये ट्रांजैक्शन करना है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सेबी ने कहा है कि जो प्राइस रहेगा ब्लॉक डील का वो प्रीवियस क्लोजिंग से, मान लीजिए कल की क्लोजिंग 100 रुपये रही है तो +1% या -1% से डाउन रह सकता है। मतलब या तो 99 तक आप कर सकते हैं ब्लॉक डील या तो 101 तक। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है सेबी ने। और ये भी कहा है कि जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो तो या तो 5 लाख शेयर्स की होगी या तो होगी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़, या तो 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा मिनिमम। तो ये कहा गया है ब्लॉक डील में सेबी के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि मोटा मोटा क्या होता है ब्लॉक डील। दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आप और मैं एक ट्रांजैक्शन करेंगे और वो ट्रांजैक्शन लगभग 5 लाख शेयर्स का होना चाहिए या तो मिनिमम वैल्यू उसकी 5 करोड़ होनी चाहिए। और जो प्राइस है, जो या मैं जैसे आपको बेचूंगा तो आप बाय कर सकते हैं 1% अबव में, जो कि करंट मार्केट प्राइस से है या तो प्रीवियस क्लोजिंग से है। जैसे मैं आपको बेच दूंगा 101 में, और जो मैं खरीदना, या तो मैं खरीदना चाहता हूँ आपसे तो मैं 99 तक खरीद सकता हूँ अगर 100 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग है तो ये था ब्लॉक डील का माजरा। इसमें भी कभी डिटेल वीडियो पे बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और देखिए बल्क डील का सेक्शन, इसमें खुशी हो जाती है मुझे जब भी मैं इस सेक्शन को देखता हूँ। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि आखिर चल क्या रहा है शेयर मार्केट में, मोटा मोटा सा क्या एहसास दिलवाता है ये सेक्शन। तो देखेंगे अगर इसमें, तो देखिए जो ये ANM जंबो बैग्स लिमिटेड है, इसमें हितेश हितेश कुमार शाह ने बाइंग करी है लगभग 40,000 शेयर की, और जो प्राइस है वो लगभग 8.82 है। तो एक इन्फॉर्मेशन है ये ANM जंबो बैग्स को लेके। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन में आप टोटली रिलायबल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक, मान लीजिए आपको जानकारी है कि इस आदमी ने इतना बल्क डील्स में किया है। बल्क डील जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.5% से ज़्यादा शेयर्स उस कंपनी के खरीदे हैं या बेचे हैं। तो ये चीज़ आप बस एक जानकारी के लिए रख सकते हैं, इसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। वही मैंने कहा है कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है। तो इसलिए पूरे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी आपको इसमें और जानकारी भी चाहिए होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खास, जो आजकल खास ही चल रहा है, भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखिए आज भी इसमें देखिए काफ़ी अच्छे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हुई है। 0.05 पैसे का मार्जिन रखा है, लेकिन काफ़ी 2 करोड़ से ऊपर शेयरों की सेलिंग और बाइंग हुई है। तो इसमें आज फिर से प्रॉफिट बुक किया है HRTI प्राइवेट लिमिटेड ने। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और बल्क डील्स की। तो देखिए जो जैन DVR इक्विटी शेयर्स है, इसमें आज फिर से बाइंग हुई है लगभग 1,16,000 शेयर्स की, जो लगभग 11.20 प्राइस पे हुई है इसकी बाइंग। तो पिछले कुछ दिन पहले भी शायद मैंने देखा था इसमें बाइंग हुई है। तो इसमें आप डाटा देखिए पिछले कुछ दिनों का, और उसके बाद आप देखिए कि क्या ये शेयर किस तरह का है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्यों इसमें इतनी बाइंग चल रही है, क्या ये प्रोमोटर की बाइंग तो नहीं है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे, उसके बाद ही कुछ अपना डिसीजन लीजिए। जंप नेटवर्क लिमिटेड्स में देखिए आज फिर से बाइंग हुई है 6,50,000 शेयर्स की, 57 रुपये का इसका एवरेज प्राइस है। और जो सेलिंग मेन हुई है वो देखेंगे आप तो RM ड्रिप एंड स्प्रिंग सिस्टम्स लिमिटेड, इसमें सेलिंग हुई लगभग 60,000 शेयर्स की 50 रुपये के प्राइस में। और अगर बात करेंगे सूर्या रोशनी लिमिटेड, तो इसमें जो सेलिंग हुई है वो लगभग 2,77,000 शेयर्स की हुई है 132.46 के एवरेज प्राइस पे।
तो ये थी आज की बल्क डील्स की डिटेल। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की खास बात की। तो देखिए, मेरा आपसे यही कहना है, मैं आपको हर वीडियो के एंड में आपको सचेत करते रहता हूँ कि इस मार्केट में कैसे आप अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। देखिए कैसे, आज की बात में बात करें तो देखिए, शेयर मार्केट में अवेयर रहो जानी, लुट गए तो मांगे ना मिलेगा पानी। बात को समझिए, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको अवेयर करने के लिए है ये बात। शेयर मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन होती है, अवेयरनेस होती है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब आप अवेयर रहेंगे, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे आप कार चला रहे हैं, अगर आप साइड मिरर्स लगाते हैं ना, अवेयर रहते हैं ना कि आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या रहा है, बैक मिरर भी रहता है, फ्रंट में आप देखते हुए चलते हैं। तो ऐसा चलिए, ऐसा मानिए कि आपकी चारों तरफ आंखें होती हैं, आपकी खुद की नहीं होती, लेकिन आप ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि आपकी चारों तरफ आंखें होती हैं। उससे क्या रहते हैं, आप अवेयर रहते हैं, तो इसलिए आप बेटर ड्राइव कर पाते हैं, एक्सीडेंट्स कम होते हैं और उस तरह से आप खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो सेम प्रिंसिपल आप शेयर मार्केट में समझिए। शेयर मार्केट में आपको चौतरफा आंखें रखनी होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आखिर हो क्या रहा है शेयर मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको एक नॉलेज बेस मिल जाता है कि इस तरह का मार्केट में कुछ चल रहा है, उसके आप क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे, और जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बहुत देख समझ के लेंगे। तो समझिए, आप ये वीडियो में इसीलिए ला रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहे और आपको घाटा कम से कम हो, और जो आपको फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में अवेयर बहुत ज़रूरी है रहना। आप जानकारी लेते रहिए, उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और आजकल जानकारी मिलना देखिए कितना आसान है, इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल नेट है, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आजकल बहुत सारे डाटा आपको इधर उधर से आसानी से मिल सकता है, घर बैठे मिल सकता है। तो इन सब जानकारी से आप अवेयर रहिए, उसके बाद देख समझ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, और पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पीजिए और खुश रहिए। और देखिए, शेयर मार्केट में आपको खूब प्रॉफिट हो और लॉस जो है वो बहुत ही कम से कम हो, या तो हो ही ना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक